नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। आज दिल्ली के इस जंतर मंतर पर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम 21 जुलाई से निरंतर विचार गोष्ठियां कर रहे हैं। पहली गोरखपुर में हुई, दूसरी लखनऊ में, 10 तारीख को लखनऊ में हुई है, 11 को बरेली में हुई है, फिर 25 तारीख को मेरठ में हुई है, फिर संत कबीर नगर में हुई है। 6वीं गोष्ठी हमारी मेरठ में और अलीगढ़ में, फिर कायमगंज में होने वाली है। मैं इसलिए आया हूं कि आगामी दिनों में 20 अक्टूबर को हम यहाँ एक विशाल धरना और प्रदर्शन करके विशाल विचार गोष्ठी करेंगे और विचार गोष्ठी में देश भर के आरक्षण विरोधियों का जमावड़ा लगेगा। इस बार हमारा विषय है विचार गोष्ठी का कि यह कैसा लोकतंत्र है कि जहां देश की 60 करोड़ जनता सिर्फ वोट देती है, अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती है। इस विषय को लेकर हम पूरे भारत में गोष्ठियां करेंगे। 20 अक्टूबर से पहले 7 गोष्ठी तय हो चुकी है। सितंबर में 2-3 गोष्ठियां और होनी है। कम से कम 10 गोष्ठी करके हम 20 दिसंबर को यहाँ आएंगे और 20 दिसंबर को यह फैसला लिया जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया हम कहाँ गोष्ठी करेंगे। कार्यक्रम 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को यहाँ हमारा कार्यक्रम है। जंतर मंतर पर धरना भी है, विचार गोष्ठी भी है, उस दिन ज्ञापन भी दिए जाएंगे। एक रोटेशन प्रणाली में आई तो बांसगांव जैसी लगभग 5 दशकों से जो आरक्षित लोकसभा और विधानसभा है वह उठ करके गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज में चली जाएगी। उसमें दलितों का कोई नुकसान नहीं है। रोटेशन प्रणाली में न दलित का नुकसान है, न ओबीसी का नुकसान है, न अल्पसंख्यक का नुकसान है। दलितों को सम्मान दिया गया है। और आने का उद्देश्य जो है, राष्ट्र हित में हम लोगों का ये इरादा है कि हमारे 60-70 करोड़ की आबादी जो सिर्फ वोट देती है और इसके अलावा लोकसभा, विधानसभा में उन्हें अपना कोई प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों की आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती। जिन प्रत्याशियों को हम सिर्फ वोट देकर जिताते हैं वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने पूरे समाज के लिए भी नहीं लड़ते। जैसे कि दलित प्रत्याशी आता है, वो जीतने के बाद वो दलितों की तरफ भी नहीं देखता। गांव की स्थिति दलितों की आज भी वही बनी है जो कि सन 47 में थी। इसलिए हम लोगों का कहना यह है कि एक ही सीट को 10 साल से ऊपर ना रखा जाए, हो सके तो हर 5 साल में उसका रोटेशन किया जाए। उस रोटेशन करने से हर किसी की पास उसका हिस्सा पहुंचेगा और कोई एक प्रत्याशी सिर्फ एक ही गांव को सहूलियत दे करके अपनी सीट पक्की नहीं कर पाएगा। उसे पूरे हिंदुस्तान में सबके हित की बात करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हम रोटेशन प्रणाली को लेंगे, जिस तरह से निकाय और ग्राम प्रधान के चुनावों में किया जाता है, तो सभी वर्गों को हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारी अपील है कि 20 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में सभी सामान्य वर्ग के व्यक्ति और बुद्धिजीवी दलित वर्ग जो कि लगातार गरीबी से पिस रहा है, मजदूरी करने के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है, उन सब से ये अपील है वो सभी आएं और हमारे इस रोटेशन प्रणाली के लिए विरोध का समर्थन करें ताकि उन सभी को उनका हक मिल सके। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।